बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गुल हमाद फारूकी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त मैं ज़िला लापर चतराल के तहसील हेडक्वार्टर मसूज में खड़ा हूँ। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पे जो हाई स्कूल का ग्राउंड है बहुत रौनक लगी है। यहाँ पे जश्न बहारां फेस्टिवल का जो आगाज़ हो चुका है और ये पूरे एक हफ्ते जारी रहेगा। चतराल स्काउट्स की तावन से नौजवानों के लिए ख़ास कर खेल कूद का एक बेहतरीन मौका फराहम किया गया है। और मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ पे इस जो रौनक लगी है, महफिल लगी है, इसमें बच्चे बच्चियाँ बूढ़े जवान हर उम्र के लोग हैं, ख़वातीन भी कसीर तादाद में है। इसका मतलब ये है कि यहाँ के लोगों में काफ़ी मतलब जोश और है, पोटेंशियल है और उनमें उनको ये है कि काबिलियत भी है, टैलेंट भी है, मगर कभी इससे पहले उनको मौका नहीं फराहम किया गया। तो चतराल स्काउट्स पहली बार उन नौजवानों को, यहाँ के लोगों को एक ऐसा मौका फराहम कर रहे हैं ताकि वो न सिर्फ इंटरटेन कर सकें बल्कि वो मस्बत सरगर्मियों में मसरूफ़ रहकर नौजवान नस्ल को मंशात से बचा सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे बच्चे भी आए हैं, मुख्तलिफ़ स्कूलों के, सरकारी स्कूलों के, निजी स्कूलों के तालिबात हैं, तलबा हैं, यहाँ पे ज़ईफ़ुल उम्र लोग हैं। उनसे हम बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सईदा साविया फराज है। मैं FCPS में सूज की स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले 141 विंग का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने बड़े इवेंट का हमारे लिए मुनाकिद किया और हम सबको, तमाम देखने वालों को 23 मार्च की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ये दिन वो दिन है जब हमें मुसलमानों को एक मौका मिला था, हमने अपनी आज़ादी की तरफ पहला कदम बढ़ाया था। ये दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। और इसके बाद इस इवेंट के बाद जो जश्न बहारान जो इवेंट है, इसके लिए मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। और सबसे पहले विंग कमांडर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा इवेंट मुनाकिद किया। ये हमारे जवानों के लिए बहुत बड़ा इवेंट है। ये उनकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए है, ये उनको चाकू चौबंद रखने के। ये जो इवेंट है ये 23 मार्च से लेकर 29 मार्च तक जारी रहेगा। शुक्रिया। अच्छा मैडम, बच्चों के लिए, मेरा मतलब है कि लड़कियों के लिए भी इस किस्म के मौके मिलना चाहिए। जाहिर सी बात है, बच्चों को भी इस तरह के इवेंट्स में हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि बच्चियाँ किसी से कम नहीं है। बच्चों को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। वो हर मैदान में बच्चों से आगे हैं और वो हमेशा आगे रहेंगी। और वो हमारे चतराल का, मिसूज का, बल्कि वो हमारे पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए हमेशा तैयार है। मेरा नाम है मोहम्मद इकबाल। यहाँ मिसूज का मैं रहने वाला हूँ और उम्र मेरा 74 साल उम्र है। और इसमें मैं इतनी खुशी हुई है कि हमें यहाँ कमांडिंग साहब यहाँ आए और इस चतराल मिसूज के इलाके के जो ये से पहले चांस है कि हम बहुत खुश हैं। हमारा नस्ल जो है वो इसमें आइंदा भी ये प्रोग्राम होंगे और ये यहाँ पर जो हमारा नस्ल है माल मशरत से, उससे गलत कामों से, हरकतों से बच जाएंगे। इसलिए हम इस चतराल कमांडिंग के शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम मसूज के अवाम की तरफ से, तमाम इस इलाके के लोगों की तरफ से और इसका बहुत बहुत शुक्रिया, ताकि ये हमारे हर साल ये हमारे लिए मुनाकिद होंगे। इसलिए हम बहुत खुश हैं और तमाम हमारे ख़वातीन और हमारे बच्चे, हमारे बड़े छोटे बड़े, हर एक बंदे की ज़बान पे यही है कि उस कमांडिंग के हम बहुत चतराल स्काउट की ख़ास करके बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं ताकि इतने प्रोग्राम इसने किया है और यहाँ पर ये लोग सारी जमा हुई है। लेकिन हमें तो बहुत खुशी है, इसलिए हम बहुत इसके बहुत शुक्रिया अदा करते हैं तमाम पब्लिक की तरफ से। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरा नाम शहला नाज है और हम आज का ये प्रोग्राम बहुत इंजॉय कर रहे हैं और हम ये प्रोग्राम बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं। यहाँ लड़कियों के लिए कोई गेम वेम कुछ भी नहीं है और लड़कों के लिए बहुत कुछ है। और मेरा दरख्वास्त ये है कि यहाँ लड़कियों के लिए भी कुछ बहुत बड़ा होना चाहिए क्योंकि हम लड़कों से कम नहीं है और हमें भी अहमियत देना चाहिए। ये हमारा गुजारिश है पूरे आवाम से कि हमारे लिए भी कुछ करना चाहिए, हमें भी कुछ बनना चाहिए और हमें भी कुछ, हम भी पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं और मैं भी कुछ बन के पाकिस्तान को दिखाना चाहती हूँ। जी, मैं सईद अलीम शाह, मैं प्रिंसिपल हूँ हाई स्कूल सोनोगर का। तो ये इवेंट मुनक़िद किया गया है यहाँ चतराल स्काउट्स की तरफ से। इसमें हमें काफ़ी खुशी हुई है उस इलाके के लिए भी और इसमें बड़ी खुशी की बात है ये कमांडेंट साहब यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। इन्होंने इस इवेंट को बहुत ही यानी खुश असलूबी से यह अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं चतराल स्काउट्स के। तो हमें बड़ी खुशी है यहाँ पर हम इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो ये आगे जाकर जो है मुल्क की यानी इसमें बड़ी खुशहाली का वो इजहार होगा इससे।
اور جو دوسرے وہ ہیں ایونٹس ہیں اسی طرح منعقد ہوتے رہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے علاقے کے لوگوں کے لیے، اس کی ترقی کے لیے۔ تو یہ جو ہے نا بچوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ کھیل کود کے بغیر جو ہے اس میں جو ہے ان میں جان نہیں ہوتی ہے، ان کی جان ہوتی ہے بچوں کی جو ہے جب وہ کھیلتے ہیں نا تو ان کو جو ہے اس میں جو اندر ان کے جو جذبہ ہوتا ہے وہ آگے آتا ہے۔ تو اس طرح کھیل ضروری ہیں، وہ دوسرے جو ہیں ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوتے۔ اگر کھیل کود ہوں تو اس میں اگر وہ شرکت کریں گے تو دوسرے جو غیر ضروری کام ہیں اس سے وہ بچ جائیں گے۔ پرنسپل صاحب، نوجوان نسل جو ہے بدقسمتی سے منشیات کے شکار ہو رہے ہیں، جی کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو اسی کے لیے یہی ضروری ہے نا اس قسم کے ایونٹس منعقد کرنا، ان کے لیے دوسرے جو ہیں سیمینارز وغیرہ کا انعقاد ہو اور اویئرنیس کے لیے جو ہے پروگرام منعقد کیے جائیں تو اس سے ان میں جو ہے وہ آ سکتی ہے، وہ چینجز لا سکتے ہیں۔ آپ حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے اس علاقے کے لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے؟ نوجوانوں کے لیے یہی ہے کہ بس یہ جو منشیات کے عادی بھی ہوتے ہیں نا وہ زیادہ تر بے روزگار ہوتے ہیں، ان کے لیے کسی طرح کے اسکلس جو ہیں ان کے لیے وہ کرنا چاہیے، ڈیولپ کرنا چاہیے۔ ان کو اسکلس ان میں جو پوٹینشیلس ہے اس کو آگے لانے کی ضرورت ہے۔ ان کے لیے ایسے ادارے کھولے جائیں جس میں وہ جا کر یعنی بیزی ہو جائیں، تاکہ اسی طرح اور یہاں پر اللہ کے فضل سے جو ہے ہمارے علاقے میں ایجوکیشن تو ہے تقریباً 90% سے اباؤ ہے یہاں ہر جگہ میں، تو اسے یہ ایک بہتر وہ ہے۔ قلم کی جو جگہ تھی وہ وہی ہے، پر اس کا نام تک باقی نہیں ہے۔ وہ سجے کے بلا جھکتا ہے بوری، وہ جس بچپن میں تھوڑا اور جینا تھا، وہ جس نے ماں تمہارا خوف جینا تھا، مجھے ماں اس سے بدلہ لینے جانا ہے، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ میرا نام فہمیدہ حسین ہے اور ہم یہ ایونٹ بہت انجوائے کر رہے ہیں اور یہاں ایسے ایونٹ ہونے چاہیے۔ یہاں بہت سارے لوگ ہیں اور بہت مزے کر رہے ہیں سب، اور موسم بھی بہت اچھا ہے، بادل بھی ہے اور زیادہ دھوپ بھی نہیں ہے، اس لیے لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں اور یہاں پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں، لوگ بہت ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کبھی اس طرح ایونٹ ہوا تھا یہاں پہ؟ نہیں، کبھی نہیں ہوا ہے۔ آج ہمارا ریکویسٹ ہے کہ آج کے بعد ایسا ہونا چاہیے، ہمارا ریکویسٹ ہے کہ آج کے بعد ایسا ہونا چاہیے، آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا ہے یہاں۔ ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ اچھا بیٹا، یہ بتاؤ کہ یہاں پہ لڑکیوں کے لیے کوئی کھیل کود کا میدان یا کوئی اس طرح کچھ نہیں ہے یہاں لڑکیوں کے لیے ایسے میدان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس یہاں لڑکوں کے لیے ہے۔ تو آپ کیا چاہتی ہو حکومت سے؟ ہم چاہتے ہیں کہ لڑکیوں کے لیے بھی ایسے کچھ بنایا جائے کھیل کود کے لیے۔ پتا کیا پوچھتا ہے وہ کتابوں میں ملوں گا میں، کیے ماں سے ہے جو میں نے کہ وعدوں میں ملوں گا میں آنے والا کل ہوں وہ مجھے کیوں آج مارے گا، یہ اس کا وہم ہوگا کہ وہ ایسے خواب مارے گا، بڑا دشمن بڑا پھرتا ہے دو بچوں سے لڑتا ہے، بڑا دشمن بڑا پھرتا ہے دو بچوں سے لڑتا ہے۔ پاک سرزمین شاد باد، کشور ہنسی شاد باد، تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان مرکز یقین شاد باد۔ میرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے، اس کے دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے۔ جی، میرا نام کرن مہنوش ہے اور میں FCPS مسعود کی طالبہ ہوں، اور آج کا جو ایونٹ تھا وہ بہت ہی زیادہ نظم و ضبط طریقے سے منایا گیا، اور مجھے امید ہے کہ آگے بھی ایسے مواقع آئیں گے کہ ہم ان لوگوں کو دکھا سکیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ جو پروگرام ہے یہ میرے خیال میں سیاحت کو بھی فروغ دے گا، اور اس میں جو ہے بہت اچھی طریقے سے ہم نے منایا، اور آپ نے دیکھا کہ اس دن کی اہمیت کے بارے میں بہت سی چیزیں ہمیں پتہ چلی، کیونکہ کچھ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ آج کے دن کیوں منائے جاتے، لیکن انہیں اس اصلی معنی کے بارے میں انہیں پتہ نہیں ہوتا۔
सरगूज 11 ये बताइए का कि टीम कैप्टन, इससे पहले कभी इतना मेगा लेवल पे सरगूज 11 ट्राइबल हुआ था कभी? नहीं हुआ था और ये पहली बार हमारे इलाके में ये मेगा इवेंट हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सीमा अमीर है और मैं FCPS मसूज की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। अभी मैं डिग्री कॉलेज चित्राल में पढ़ रही हूँ। चूँकि हमारे रिज़ल्ट आए थे उसमें हमने I got the district topper, so इस वजह से अवार्ड सेरेमनी के लिए हमें यहाँ इनवाइट किया गया था। I'm really thankful to 141 Wing for organizing such a great program. So it was really great. So what you say that such program must be arranged for the female students or not? Such type of program should be arranged for female students as well. क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है लेकिन प्लेटफॉर्म कोई नहीं होता। आज जैसा कि हमने देखा it was really nice program, so इस तरह ख़वातीन के लिए भी होनी चाहिए। यासर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फारूकी साहब। इकरारुद्दीन खिसरो में FCPS टीचर। तो आज के इवेंट के हवाले से और यहाँ के बच्चों और बच्चियों के हवाले से यहाँ टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है, बच्चों में भी और बच्चियों में भी। यहाँ मसला यहाँ ये सरकारी सरपरस्ती का फुकदान है, बच्चियों को भी और बच्चों को भी। लिहाजा हम आपके तवस्सुत से हम हुकूमत से ये मुतालबा करना चाहेंगे कि हमारे बच्चों और बच्चियों की सरकारी सतह पर सरपरस्ती होनी चाहिए। मैं जी रहमत खान ये इस गारमेंट स्कूल का मैं जो है पेटी टीचर हूँ और मैं ख़ुद भी ओलंपिक का खिलाड़ी हूँ। कहीं बैरूनी मुल्कों में जाकर जो है कि मैं गोल्ड मेडल लेकर भी आया हूँ, सिल्वर मेडल भी और कांसी का मेडल भी। तो ये मैं 2 डिवीज़न का वाहिद प्लेयर हूँ कि मैं 3 बार मैं ओलंपिक गेम में हिस्सा लिया है और 6 जो है एशियन गेम में हिस्सा लिया है और 7 बार सेफ गेम में हिस्सा लिया हूँ। तो हमारी ताल्लुक़ जो है ये पसमानदा इलाक़ा से है। यहाँ ना कोई रोड है, ना कुछ जो है ग्राउंड है, ना कोई खेलों के लिए कोई सहूलत मुहैया होता है। तो इसलिए जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो ख़ुद भी जो है सपोर्टमैन है। तो बराए मेहरबानी कर अगर हमारे लिए यहाँ कोई ग्राउंड बनाया जाए, सपोर्ट का कोई सामान दिया जाए तो ये कि उनकी बहुत मेहरबानी होगा। तो चतरा इलाका ऐसी जगह है कि यहाँ जो है सालाना जो है ओलंपिक के लिए खिलाड़ी बना सकते हैं हम। ये इवेंट बहुत मज़ेदार और हमने बहुत मस्ती की और बहुत इंजॉय की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तशफीन असगर है, मैं मस्तूर से हूँ और आज का जो फेस्टिवल है ये बहुत अच्छा है, हमें बहुत मज़ा आया। ये आज का सबसे बड़ा फेस्टिवल था और हमें बहुत पसंद आया। इसके बाद पता नहीं ऐसा होगा या नहीं। हाँ, ये होने चाहिए क्योंकि जब बच्चे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेंगे तो उन्हें जो है वो अच्छे महसूस करेंगे और उन्हें अपनी टैलेंट दिखाने का मौका भी मिलेगा और वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते और हमारा मुल्क भी तरक्की कर सकता है। लड़कियों के लिए हाँ, लड़कियों के लिए होने चाहिए क्योंकि ये कभी भी सोचना नहीं चाहिए कि लड़कियां जो है वो कुछ नहीं कर सकती। लड़कियां सब कुछ कर सकती, वो मर्दों के बराबर भी आ सकती हैं और लड़कियों को चाहिए कि वो हमेशा अपने आप को रिप्रेजेंट करें, अपने इज्जत से करें और हमेशा अच्छी तरीके से करें। हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर होना चाहिए क्योंकि हमें लड़कियों को भी मज़ा आता है इसे खेलने में। सिर्फ भाइयों को नहीं आता है, बहनों को भी आना चाहिए ऐसा मज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इस प्रोग्राम के लिए आपका शुक्रिया, आप लोगों ने हमें बुलाया और हमें इज़्ज़त बख्शी। इस प्रोग्राम के हवाले से मैं कहूँगी कि ऐसे प्रोग्राम मतलब हर होने चाहिए, 14 अगस्त में भी होने चाहिए, 23 मार्च में भी, और मतलब ऐसे प्रोग्राम ज़्यादा होने चाहिए क्योंकि इससे बच्चों की हौसला अफजाई होती है और लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। सर, इसके बारे में कहूँगी कि वजूद ज़न से आपको पता है कि इस कायनात की तस्वीर में रंग है और स्पोर्ट्स में भी ये लड़कियां किसी से कम नहीं हैं, तो इसलिए होने चाहिए ऐसे कुछ ऑर्गेनाइज होनी चाहिए स्पोर्ट्स। हुकूमत से सर मैं ये मुतालबा करना चाहूँगी कि जिस तरह लड़कों के लिए स्पोर्ट्स के इवेंट जोनल्स वगैरह होते हैं, इस तरह लड़कियों के लिए भी होने चाहिए। मेरा इनाम पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, मेरा इनाम पाकिस्तान। मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میرا نام زبیر احمد راجہ ہے. آج میں یہاں پہ 23 مارچ یوم پاکستان منانے کے لیے یہاں پروگرام پہ آیا ہوں. یہ زیر صدارت 141 ونگ ہمارے یہاں ہمیں مہیا کی جا رہی ہے. یہاں پہ مختلف ڈیبروز اور گیمز ہمارے لیے مہیا کی گئی ہے اور میں یہاں پہ بہت انجوائے کر رہا ہوں اور ایکسائٹڈ فیل کر رہا ہوں کیونکہ اگلے ٹاسز ہونے والے ہیں. آج یہ تقریباً 6 دن کا میلہ ہے ہمارے اپر چترال کے عوام کے لیے مہیا کی گئی ہے. سو اس کے لیے میں 141 ونگ اور پاک آرمی کے مشکور ہوں. تھینک یو 141 ونگ اینڈ پاک آرمی. پاکستان زندہ باد. میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دو. میرے وطن اے میری زمین محبوب مری تیری نس نس میں میرا عشق بہے بھی کھانا پڑے تیری آن سجائے میری جان جو رہے نہ رہے. ہاں میری زمین محبوب مری تیری نس نس میں میرا عشق بہے بھی کھانا پڑے تیری آن سجائے میری جان رہے جو رہے نہ رہے. تیری مٹی میں مل جاوا گل بن کے میں کھل جاوا تیری مٹی آرزو. میرا نام امرینا عزیز ہے اور میں یہاں آج یوم پاکستان کے سلسلے میں جو جشن بہارا اسپورٹس فیسٹیول ہو رہی ہے اسے انجوائے کر رہی ہوں. ہمارے علاقے میں اتنا بڑا ایونٹ فرسٹ ٹائم ہو رہی ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایک فیملی ایونٹ ہے جس میں پورے پیر چترال سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر مختلف ٹیبلوز اور گیمز رکھی گئی ہے جس سے ذہنی و جسمانی نشو و نما ہوتی ہے. ہم ایسا ایونٹ منعقد کرنے پر چترال اسکاؤٹس کے نہایت مشکور ہے. شکریہ. پاکستان زندہ باد. جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ تحصیل ہیڈ کوارٹر مسوج میں جو جشن بہارا اسپورٹ فیسٹیول کا آغاز ہو چکا ہے اور اس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. تھینکس ٹو چترال اسکاؤٹس انہوں نے پہلی بار ان لوگوں کے لیے ایک ایسا موقع ان کو فراہم کیا کہ جس میں نوجوان بچے بوڑھے سب لوگ آ کے اور خاص کر جو ینگ جنریشن ہے انہوں نے اپنی ٹیلنٹ کا مظاہرہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے مگر ان کو تھوڑی سی اگر موقع مل جائے تو ذرا زرخیز ذرا سا وہ اقبال کا شعر ہے کہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. میں اس پہ میں فوکس کروں گا کہ اگر ان لوگوں کو تھوڑا سا بھی موقع مل جائے تو یہ بہت آگے جا سکتے ہیں. اور یہ لوگ صوبائی حکومت سے اور خاص کر وفاقی حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے ایسے مواقع فراہم کرنا چاہیے تاکہ اس سے نوجوان نسل کو منشیات سے بچا کر ان کو مثبت سرگرمی میں مصروف رکھا جائے اور اس سے ان کو ایسے موقع دیا جائے تاکہ وہ ایسے سرگرمیوں میں حصہ لے کر ملک اور قوم کا نام روشن کر سکے. آپ کا میزبان گل حماد فاروقی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں آپ کو ہم دوبارہ اس قسم کا اچھا پروگرام دکھا سکیں گے. تب تک اللہ حافظ.